नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुख। जहां लखनऊ से बड़ी खबर, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, बाबा गोरखनाथ की याचिका कोर्ट ने की खारिज। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुआ था उपचुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां बाबा गोरखनाथ की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी। बड़ी खबर आपको बता दें, मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुआ था उपचुनाव। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा गोरखनाथ की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी। मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुआ था उपचुनाव। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। और वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर याचिका डालने वाले बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ ने कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ मैं भी कोर्ट में था और बहुत खुशी की बात है, आज इलेक्शन पिटीशन दो थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा, एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ। जो लगातार समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े गुमराह कर रहे, नेता गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है। उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा, उनके तरफ से जो वकील साहब खड़े थे उनका भी नाम छप के आएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से झूठ 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 समाजवादी के सांसद अयोध्या के कर रहे थे, मतलब कोर्ट में आप वकील खड़ा करोगे और झूठ बोलोगे तो कितनी शर्म की बात है। आज फिलहाल याचिका वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, ये अच्छी बात है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों। कोर्ट के इस फैसले के बाद अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो हमने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई थी, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने से मना कर दिया था, जो कि इलेक्शन पिटीशन हमारी पेंडिंग थी, तो लास्ट डेट पर जब हमने विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाई थी, तो जो अवधेश प्रसाद जी के अधिवक्ता द्वारा इस पर विरोध दर्ज किया गया था, और ये कहते हुए कि सारे पार्टी जिसमें पार्टीज हैं, जितने भी कंटेस्टेड हैं, सबको नोटिस किया जाना चाहिए, सबका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उस आधार पर हमने फिर सबको नोटिस कराया था, पब्लिकेशन, अखबार में पब्लिकेशन भी कराया था इस विड्रॉल की। वो कंप्लाइंसेस होने के बाद आज पिटीशन लगी हुई थी। आज हमने फिर से मेंशन किया और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सारा कंप्लायंस हो गया है, अब किसी का विरोध इस ड्यूरेशन में दर्ज नहीं हुआ है, तो हमको विड्रॉ की परमिशन दे दिया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी जो भी हमारी प्ली थी उसको सुनते हुए विड्रॉ की परमिशन दे दी है। अब आज जो है ये इलेक्शन पिटीशन, जो दो इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन नंबर 2 और 8 थी, वो विड्रॉ हो गई हैं। अब इसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी इलेक्शन कमीशन करा सकता है। अवधेश प्रसाद के जो वकील थे वो लगातार इस मामले में अभी तक जो विरोध था, आज क्या कुछ उनका पक्ष रखा गया था जिसके बाद इसको विड्रॉ किया गया? देखिए, उनका जो मुझे जो समझ में आता है, वो शायद इसको डिले कराना चाह रहे थे, डिले की टैक्टिक थी उनकी, इसलिए विरोध कर रहे थे। आज हालांकि उन्होंने खड़े होकर कोर्ट में कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है इसमें, अब इसको परमिशन दे दी जाए। हालांकि वो अब कोई भी ऐसा कुछ एंगल नहीं बचा था उनके सामने। हो सकता है कुछ एंगल बचता तो कोई टेक्निकलिटी बचती तो हो सकता है फिर से वो विरोध करते, लेकिन आज उनके द्वारा कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया। और विरोध दर्ज कराया भी जाता तो भी आज पिटीशन विड्रॉ हो जाती, क्योंकि सारे कंप्लायंसेस जो भी टेक्निकलिटी थी वो पूरे हो गए थे। तो आज ये विड्रॉ की परमिशन हो गई है और आज ऑर्डर शाम तक अपलोड हो जाएगा। उपचुनाव का रन से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। तो बड़ी जानकारी, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। बाबा गोरखनाथ की याचिका खारिज, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर के रास्ता पूरी तरह से अब साफ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, जहां मिल्कीपुर सीट को लेकर के जो उपचुनाव होना था, उसके लिए याचिका दायर की गई थी। हालांकि अब उस याचिका को खारिज की गई है और अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यहां पर उपचुनाव को लेकर के दाखिल याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी है और इसकी मिल्कीपुर में उपचुनाव कर रहा है।
और इस विषय पर बातचीत के लिए रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। रुद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, इस पूरे फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? फैसला मिल्कीपुर की जनता के लिए एक अहम फैसला है, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता वंचित रह गई थी अपना विधायक चुनने के लिए। क्योंकि एक इलेक्शन पिटीशन हमारी पेंडिंग थी और इलेक्शन कमीशन ने वहां चुनाव कराने से मना कर दिया था। लास्ट टाइम जब हमने विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाई थी तो विरोधी पक्ष के जो सपा के लोग थे उनके विरोध के चलते ये पिटीशन विड्रॉ नहीं हो पाई थी। आज हमने फिर से जो भी उनका विरोध था उसको दूर करते हुए आज फिर से हमने इस पे ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की और आज हमें इस पिटीशन को विड्रॉ करने की परमिशन मिल गई है। अब मिल्कीपुर में इलेक्शन कमीशन कभी भी अपनी सुविधानुसार जब उनको लगेगा चुनाव करा सकते हैं। तो आखिरकार अटकलें आ कहां से रही थी? ये जो रोड़े आ रहे थे बीच में चुनाव होने के, इसके पीछे की खास वजह क्या थी सर? देखिए, एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन वहां पे पेंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन यूजुअली वहां पे चुनाव नहीं कराता है। जो ही हमको इस बात का पता चला कि इलेक्शन, हालांकि कभी इलेक्शन हो भी सकते हैं, लेकिन कभी वहां पे जब इलेक्शन पिटीशन कोई भी पड़ती है तो वहां की जो ईवीएम मशीन होती है सारा कुछ वो सील कर दिया जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ, वैसे जनरल प्रोसेस ये है कि 6 महीने के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इलेक्शन पिटीशन वहां पे आ जाती है तो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है और सारे ईवीएम वगैरह सब कुछ रखा जाता है अगर साक्ष्य के लिए मंगाया जाए। तो इसकी वजह से वहां पे जो हमारी पिटीशन पेंडिंग थी उसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो जो ही हमको ये पता चला हमने अगले ही दिन पिटीशन विड्रॉ की परमिशन लगाई। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो भी अधिवक्तागण थे उनके द्वारा जो विरोध दर्ज कराया गया उसकी वजह से इसमें रोड़ा अटका और पिटीशन टाइमली विड्रॉ नहीं हो पाई। अदरवाइज ये बाई इलेक्शन जब साथ में हो रहे थे तो साथ में ही बाई इलेक्शन हो जाते, लेकिन अब कोई वो उसकी वजह से नहीं हो पाए। अब क्योंकि आज रास्ता साफ हो गया, आज पिटीशन विड्रॉ करने की परमिशन ऑनरेबल कोर्ट ने दे दी है, तब सारे रोडे और सारी टेक्निकलिटी अब साफ हो गई हैं और वहां पे कभी भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा कहा जा रहा था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियां पाई गई थी। क्या क्या वो विसंगतियां थी और किस बिहाफ पे आप ये याचिका जो है वो खारिज की गई है? देखिए, विसंगतियां इस प्रकार की थी कि उनका ना सिर्फ चुनाव खारिज होता बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता, उनको तमाम आपराधिक गतिविधियों में उन पर मुकदमा भी चलाया जाता, क्योंकि उन्होंने जो सबसे मुख्य आधार होता है जब हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं, जो अपना एफिडेविट फाइल करते हैं, उनका जो एफिडेविट था वो ही फर्जी एफिडेविट था, जो जिस नोटरी अधिवक्ता द्वारा उन्होंने या जानबूझकर ये किया था या फिर जो तथ्य उन्होंने एफिडेविट में छुपाए थे उसको छुपाने के लिए, क्योंकि जिस अधिवक्ता द्वारा नोटरी की गई थी उसका लाइसेंस ही 3 साल पहले एक्सपायर हो गया था, उनके पास कोई अधिकृत लाइसेंस नहीं था नोटरी करने का। उसके बावजूद भी उनसे नोटरी कराकर एफिडेविट फाइल किया गया, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक गुनाह है और एक ऐसा अपराध है जिसमें जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसकी सदस्यता रद्द करती है। तो उसी आधार पर हमने इलेक्शन फाइल किया। जी, हालांकि आप यहाँ पर कहते नजर आ रहे थे कि बहुत से एक्शंस लिए जा सकते हैं, तो अब इस पूरे मामले में क्या समझा जा सकता है? क्या कुछ एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ? देखिए, अब क्योंकि हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली है, चूंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी पिटीशन की वजह से मिल्कीपुर की जनता अपने विधायक से वंचित रहे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से वंचित रहे। अच्छा। तो अब चूंकि पिटीशन विड्रॉ कर ली गई है तो अब जो भी हमारे मुकदमा चल रहा था, जो भी उन पर आरोप सिद्ध हो रहे थे, अब उसमें कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी। तो इसलिए अब जो भी मामला था वो अब सारा का सारा मामला विड्रॉ हो गया है। तो अब जो भी आरोप है उन पर या फिर जो भी आरोप सिद्ध हो भी पा रहे थे वो अब नहीं होगा, क्योंकि हम एक जनहित की तरफ देख रहे थे। अब एक उसमें जनहित भी इन्वॉल्व था, क्योंकि अगर हमारी इलेक्शन पिटीशन अगले 2 वर्षों तक भी पेंडिंग रहती तो वहां पे चुनाव नहीं हो पाता, जो कि जनता के एक लोकतंत्र में ये एक जनता के अधिकारों के प्रति एक अवहेलना थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पिटीशन अपनी विड्रॉ की। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।